हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाए, सबसेट्स। तो सबसेट्स को समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किया जाए। जैसे देखें, ये कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी। और बी कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी। ठीक है। अब देखिए, एक बात आप ऑब्जर्व करिए कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी। और ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट हैं, बी में है। इसका मतलब एक ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सेट बी में भी हैं। ठीक है। इसका मतलब ये जो सेट है सेट ए, वो सेट बी का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है। हमने लिखा ना सबसेट्स मतलब पार्ट ऑफ। तो आप देखें कि ए और बी दो सेट हमने कंसीडर किया, और ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में भी हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि इस सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। मतलब सेट ए जो है वो सेट बी का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में क्या करते हैं, लाई करते हैं, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते हैं, तब हम सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है। देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि देखिए ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में हैं। ठीक है। ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में हैं। और अगर ए बी का सबसेट होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, उसको हम ये सिंबल लिखते हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। ये जो सिंबल है इज रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। जैसे हमने कोई भी सेट, दूसरा सेट लिया, सेट ए, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2। और दूसरा सेट बी लिया, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 3 4। ठीक है। इसमें देखिए सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2। और इस सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 4। अब आप देखिए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है। आइए चेक किया जाए। तो देखिए 1, इस सेट में 1 2 दो एलिमेंट हैं, तो 1 तो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, 1 तो सेट बी में प्रेजेंट है। लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी में नहीं है। ठीक है। तो ए को बी का सबसेट कब बोला जाता है, जब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हो, बी में हो। हम ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे, हम सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हो, सेट बी में हो। तो यहाँ पे देखिए 1 तो सेट बी में है, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी में नहीं है। तो इसलिए ए क्या हमने लिखा, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी में नहीं है, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो आपने क्या लिखा, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए बी का सबसेट नहीं होता है तो उसको हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस कर दिया जाता है। और इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इज रीड एज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाए। इसमें कहा जा रहा है कि सेट ए है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, ए बी सी। और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई हैं। ध्यान से देखें, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई हैं। अब देखिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं। देखिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के, सेट ए के, वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, बी में हैं। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, सेट बी में हैं। तो इस हिसाब से सेट ए सेट बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो उसको हम कैसे सिंबल लिखते हैं, ये लिखा आपने, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो ए जो होगा वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आपने क्या लिखा, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए बी का सबसेट होता है तो उसको हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी हैं। और बी कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ जी हैं। ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी। और बी कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी
EFG। ठीक है, ध्यान से देखें, ए कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स क्या है ABCD, और बी कोई भी सेट है इसके एलिमेंट्स क्या है ABCEFG। अब देखिए ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। देखिए ए बी का सबसेट तब होगा जब इस सेट ए के सारे एलिमेंट कहां पे हो, सेट बी में हो। तो देखिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ABCD हैं। तो ABC तो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन D एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। D एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो आपने क्या लिखा, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, दैट इज A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने देखा अभी। तो अब डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन निकल के आ रही है। हमने क्या देखा कि A को B का सेट A को सेट बी का सबसेट तब बोला जाता है जब ए के सारे एलिमेंट कहां पे हो, सेट बी में हो। तो डिफिनीशन आपने क्या लिखा, डिफिनीशन ये लिखा, क्या लिखा डिफिनीशन, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को बी का सबसेट तब बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट तब बोला जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो। एंड इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट होता है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए को बी का सबसेट तब बोला जाता है, कब बोला जाता है, ए को बी का सबसेट कब बोला जाता है, जब सारे के सारे ए के एलिमेंट कहां पे हो, बी में हो। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट कंसिडर किया जाए। तो आइए अब कुछ रिमार्क्स ऑब्जर्व किया जाए। तो पहला रिमार्क ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी का क्या हो, सबसेट हो, तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट कहां पे होंगे, बी में होंगे। एंड बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट कहां पे होंगे, ए में होंगे। तो ध्यान से देखें कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और अगर बी भी ए का सबसेट होगा तो सेट बी के सारे एलिमेंट कहां पे होंगे, सेट ए में होंगे। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है कि ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, जैसे सेट ए लिया हमने, इसके एलिमेंट्स ABCD लिया, और सेट बी लिया, इसके एलिमेंट्स ABCD लिया। अब ध्यान से देखें, ये दोनों सेट इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए में जो एलिमेंट हैं वही एग्जैक्टली एलिमेंट कहां पे हैं, सेट बी में भी हैं। ठीक है, हम इक्वल सेट्स क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स कब होते हैं, जब ए में जितने भी एलिमेंट हैं एग्जैक्टली वही एलिमेंट कहां पे हो, सेट बी में हो। तो अब देखें ए बी दोनों सेट इक्वल हैं, लेकिन यहां से एक चीज और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी भी किसका सबसेट है, सेट ए का सबसेट है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए जो है, सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, और सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो वही हमने ऑब्जर्व किया, रिमार्क में लिखा पहला, दैट इज अगर ए बी का क्या हो, सबसेट हो, और बी भी ए का सबसेट हो, तो इफ एंड ओनली इफ, ये क्या इंप्लाई होता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। इफ एंड ओनली इफ को शार्ट में IFF लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तब ए इज इक्वल टू बी होगा, और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, देखिए सेट थ्योरी एकदम से नया टॉपिक है आपके लिए, तो इनके डिफिनेशंस को आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा उसको आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। तो दूसरा रिमार्क क्या है, दूसरा रिमार्क में यह बताया जा रहा है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए बी का सबसेट कब होगा, जब कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट सेट ए का सेट बी में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो गिवन सेट हो, सेट ए और सेट बी, और उनके एलिमेंट्स आपको पता ना हो। अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपको पता रहेगा तब तो आप चेक कर लेंगे कि सेट ए बी का सबसेट है कि नहीं है। जैसे अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपको पता हो, नोन हो, तब आप ये चेक कर लेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपको पता नहीं है और आपको प्रूव करना है कि सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है, तब हम क्या करते हैं, हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट कहां पे लेते हैं, सेट ए में, और उसी आर्बिट्री एलिमेंट को प्रूव कर देते हैं कि वो बी में भी है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी का क्या है,
सबसेट है। तो इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना देखें ध्यान से कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो आर्बिट्री एलिमेंट बी में भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसका तीसरा देखें रिमार्क में क्या है। तीसरा हमने ये बताया कि कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। ठीक है, जैसे देखें ए सेट है और ये ए सेट है, दोनों सेम सेट हैं। तो ये देखिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा ही होता है। देखिए ए के सारे एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो सेट ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसी तरीके से देखें सेट बी, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और सेट बी 1 2 3। तो देखिए सेट बी का सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। नेक्स्ट देखें इसका फोर्थ रिमार्क, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। इम्पटी सेट, नल सेट या पढ़ चुके हैं। इम्पटी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। जैसे ये देखिए ए इज इक्वल टू, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है, इम्पटी सेट है। तो क्या बोला जा रहा है कि इम्पटी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें ए मान लीजिए ये इम्पटी सेट है और बी मान लीजिए हमने कोई भी सेट लिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी हैं। तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इम्पटी सेट को हम फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें हमेशा कि किसी भी सेट का सबसेट इम्पटी सेट जरूर होता है। ठीक है, मतलब इम्पटी सेट किसी भी सेट का सबसेट हमेशा होता है। अब नेक्स्ट रिमार्क की बात करी जाए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन इन दिस केस ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको देखिए समझने की कोशिश करें इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए अभी आपने एक रिमार्क में ये पढ़ा था पीछे कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो तो क्या बोला गया था कि ए इज इक्वल टू बी होता है। तो यहां देखें ए बी का सबसेट है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब ये बात निकल के आ रही है कि बी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी ए का सबसेट होता तो ए इक्वल टू क्या हो जाता, बी हो जाता। तो ए बी का सबसेट है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये है कि बी ए का सबसेट नहीं है। तो इसमें एक कुछ चीजें निकल के आती हैं, उसको आप समझने की कोशिश करें। तो जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, देन इन दिस केस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ ए। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए आप। मान लीजिए कि सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 है और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 है। अब आप एक बात देखें यहाँ पे कि सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, सेट बी में है। सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, सेट बी में है। इसका मतलब ए जो है सेट ए जो है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, इसलिए सेट ए सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन देखें कि सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट बी में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, इसलिए सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है, सबसेट नहीं होगा। तो अगर सेट बी सेट ए का सबसेट होता तब ए इक्वल टू क्या होता, बी होता। लेकिन क्योंकि सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, बी है। तो ऐसे केस में देखिए ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। ठीक है, सेट ए जो है इस केस में सेट बी का क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। ठीक है, और इस बी को सेट ए का क्या बोला जाएगा, सुपर सेट बोला जाएगा। ठीक है, फिर से सुने, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है। अब देखिए सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी है। तो इस केस में सेट ए को सेट बी का क्या बोला जाता है, प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, और सेट बी को क्या बोला जाता है, सुपर सेट बोला जाता है। हम इसको डिटेल में कुछ और एग्जांपल से कंसीडर करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द सेट फाई मतलब इम्पटी सेट, कंसीडर द सेट फाई
और ए कोई सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 3, बी कोई भी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 5 9 और सी कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9 है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास फाई एक सेट है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 3 हैं, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 5 9 है और सी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है। क्वेश्चन ये है इंसर्ट द सिंबल, ये क्या है सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में कि ये जैसे फाइव बी का क्या है, फाइव बी का सबसेट है, तो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लगाया, सबसेट का सिंबल लगाया, ठीक है। फाइव आप जानते हैं कि इम्पटी सेट सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो फाइव बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है इसमें, तो आपने क्या भर दिया, सबसेट का सिंबल यहाँ पे पुट किया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ए फिलिंग द ब्लैंक्स बी है, तो अब देखिए ए बी का सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट नहीं है, आपको क्या भरना है, ये सिंबल मतलब सबसेट का या सबसेट नहीं है का सिंबल फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो देखिए ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं है। ए बी का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो बी में नहीं है। तो आपने क्या भरा, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा, डज नॉट सबसेट, ठीक है। आपने क्या भरा, ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये आपने भरा। क्यों, रीजन इसका क्या है, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू ए है, 3 ए का एलिमेंट है लेकिन 3 बी का एलिमेंट नहीं है, 3 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन 3 सेट बी का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, इसमें भरना है आपको ए, फिर आपको भरना है कि सबसेट है या नहीं है। तो देखिए ए जो है सी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कहां पे हैं, सी में है। ए के सारे एलिमेंट कहां पे हैं, सी में है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट कहां पे हैं, सेट सी में है। तो इसलिए आपने क्या भरा, यहाँ पे सबसेट का सिंबल भरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट क्या है, बी है और फिर इन द ब्लैंक्स, फिर आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो देखिए सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां पे हैं, सेट सी में हैं। देखिए सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट कहां पे हैं, सेट सी में हैं। इसलिए आपने क्या भरा, इसलिए आपने भरा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा, ये सबसेट का सिंबल भरा। तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।